हेलो गाइस, वेलकम टू बीएमएस वाला। आज हम स्वस्थ वृत्त सेकंड प्रॉफ का चैप्टर 2 का पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम इम्पोर्टेंस ऑफ आहार एंड विहार एज द हेल्थ प्रोमोटिव एंड डिजीज प्रिवेंटिव मेजर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इम्पोर्टेंस ऑफ आहार विहार कैसे है। तो सबसे पहले इसमें हम आहार के बारे में पढ़ेंगे। तो आहार इज द बेस्ट ऑफ ऑल मेडिसिन एंड कंसिडर्ड वन अमंग 3 सब पिलर्स ऑफ द आयुर्वेदा। सबसे अच्छी मेडिसिन क्या बताया गया? हितकर आहार में अच्छा आहार खाना चाहिए। और आयुर्वेद में से क्या माना है? 3 सब पिलर यानी त्रयोपस्तंभ माना है, जिसमें सबसे पहले आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्या होता है। आहार दो प्रकार का होता है, एक पथ्य आहार और अपथ्य आहार। पथ्य आहार होता है जो हमें आरोग्य रखता है, जिसका हमें पालन करना चाहिए, मतलब ये हेल्दी होता है। और अपथ्य आहार होता है जो हमें रोगी बनाता है और हमें इसे त्याग करना चाहिए। अपथ्य आहार का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। अगला आता है कि आयुर्वेदिक डाइटरी गाइडलाइंस क्या है, कि आयुर्वेद ने क्या क्या बताया कि आहार हमें कैसा करना चाहिए। सबसे पहले भोजन को काल के अनुसार करना चाहिए, साथ में भोजन करना चाहिए, हितकर भोजन करना चाहिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छा हो, स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन करना चाहिए, स्निग्ध तथा उष्ण भोजन करना चाहिए, लघु भोजन करना चाहिए और मात्रा अनुसार करना चाहिए। कौन स्थूल है उसको लघु खाना चाहिए और जो पहले से ही पतला उसको ब्रह्म भोजन खाना चाहिए। तन मन भोजन करना चाहिए, जो तन को और मन को दोनों को अच्छा लगे। षड रस युक्त भोजन करना चाहिए और मौन भोजन सेवन करना चाहिए, मतलब चुपचाप बैठ के खाना चाहिए। अगला इसमें टॉपिक आता है आहार मात्रा। आहार मात्रा क्या है? अग्नि, शरीर, प्रकृति, बल, आयु के अनुसार आहार का सेवन करना चाहिए। और दूसरा, आमाशय के 4 भाग कर लेने चाहिए, जिसमें 2 भाग में खाद्य पदार्थ यानी सॉलिड फूड होना चाहिए और एक भाग में तरल पदार्थ यानी लिक्विड फूड होना चाहिए और एक भाग में दोष के लिए हमें छोड़ना चाहिए, जिसमें वात पित्त का रह सके। ये आचार्य चरक जी के अनुसार है। अगला आता है सीक्वेंस ऑफ फूड, कि हमें किस सीक्वेंस में फूड लेना चाहिए। गुरु मधुर स्निग्ध भोजन को शुरू में सेवन करना चाहिए, अम्ल लवण आहार को मध्य में सेवन करना चाहिए तथा रुक्ष कटु तिक्त कषाय आहार को अंत में सेवन करना चाहिए। भोजन के 48 मिनट तक आराम करना चाहिए और जिससे क्या हो सके, प्रॉपर डाइजेशन हो सके। अगला आता है आहार विधि विशेष आयतन, जिसे हमने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा था। वो क्या कहता है? टू रिसीव टोटल बेनिफिट्स ऑफ आहार, मतलब आहार का पूर्ण रूप से बेनिफिट लेने के लिए और नॉलेज अबाउट पूरी अच्छी तरह आहार का जो न्यूट्रिशन हमें बॉडी को मिले, उसके लिए हमें अष्ट आहार विशेष विधि विशेष आयतन फॉलो करना चाहिए। इसमें सबसे पहले क्या आता है? प्रकृति। प्रकृति क्या होती है? गुरु लघु, यानी फूड शुड बी टेकन कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द फूड। फूड जो गुरु है, लघु है, उसकी हमें अनुसार हमें खाना चाहिए। दूसरा था करण। करण क्या होता है? मॉडिफिकेशन ऑफ फूड प्रॉपर्टी बाय एक्शन ऑफ अग्नि एंड वाटर, मतलब जो फूड की प्रॉपर्टी उसको चेंज कर देना चाहिए अपने अनुसार। अगला आता है संयोग। संयोग क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ फूड विद ईदर ऑगमेंटेड और न्यूलिफाई द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट। संयोग होता है किसी एक खाद्य पदार्थ को दूसरे द्रव्य मिलाना, ताकि उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो सके या फिर जो उसकी जो प्रॉपर्टी वो इनहेंस हो सके। चौथा आता है राशि। राशि होती है क्वांटिटी ऑफ फूड रिक्वायर्ड टू ईच पर्सन, जो भी क्वांटिटी भी चाहिए खाने के लिए, चाहे वो एक एक करके या सबको मिला के, उसे कहते हैं राशि। अगला इसमें आता है देश। देश क्या होता है? फूड कंज्यूम डिपेंडेंट ऑन हैबिटेट ऑफ अ पर्सन एंड आल्सो एरिया वेयर सब्सटेंस ओरिजिनेटेड। देश क्या होता है? जो पर्सन के हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग उसे फूड देना चाहिए और जो उसमें जहां से वो सब्सटेंस ओरिजिनेट हो रहा है यानी बन रहा है, वहां उसके हिसाब से हमें फूड देना चाहिए। अगला इसमें आता है काल। काल का होता है रिप्रेजेंट टाइम। टाइम को दर्शाता है कि किस क्लाइमेट में, किस फेज ऑफ डाइजेशन में, किस टाइमिंग डे में, किस स्टेज ऑफ डिजीज पे हमें फूड देना चाहिए। उपयोग संस्था होती है फूड शुड बी टेकन एज पर रूल्स ऑफ डायटिक्स। जो भी डायटिक्स के नियम है उनके अनुसार हमें फूड लेना चाहिए। और अगला लास्ट आता है उपभोक्ता। इट टर्न्स कंज्यूमर ऑफ फूड, कौन फूड को खा रहा है। फूड इनटेक शुड बी गाइडेड बाय पर्सनल प्रेफरेंस। पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से हमें खाना चाहिए। एंड हैबिचुअल होमोलेशन ऑफ ईच पर्सन, यानी अपने अपने अनुसार सबको भोजन करना चाहिए, जिसे ओक साथ में कहते हैं। अगला आता है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार जिसे हमें त्याग करना चाहिए, जो हम नहीं खाते, इसे कहते हैं डाइटिक इनकम्पेटिबिलिटी। आचार्य चरक ने क्या बताया? इट कॉम्बिनेशन विच हिंडर्स द मेटाबॉलिज्म। आहार, विरुद्ध आहार क्या होता है? जो आपकी मेटाबॉलिज्म को खराब करे और इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टिश्यूज। टिश्यूज का मेटाबॉलिज्म भी खराब करे और उनको बनने से भी रोके। द फूड विच इज रॉन्ग इन कॉम्बिनेशन, जो भी फूड गलत है कॉम्बिनेशन में, अंडरगॉन रॉन्ग प्रोसेसिंग, कुछ भी जो प्रोसेस जिसकी गलत तरीके से बनाई गई हो, कंज्यूम्ड इन इनकरेक्ट क्वांटिटी, मतलब गलत मात्रा में लिया गया हो, फूड ऑफ अपोजिट क्वालिटी का फूड लिया गया, कंज्यूम्ड इन करेक्ट टाइम ऑफ डे, दिन के गलत समय में खाया गया हो, एंड इन रॉन्ग सीजन, गलत ऋतु या ऋतु अनुसार नहीं खाया गया हो, उसे कहते हैं विरुद्ध आहार। जो इन सब के अकॉर्डिंग ना हो उसे कहते हैं विरुद्ध आहार।
चरक मेंशन 18 सच कंडीशन विच लीड टू इवन डेथ। आचार्य चरक ने 18 ऐसी कंडीशन बताई है विरुद्धाहार की जिसकी वजह से डेथ तक हो सकती है। और क्या क्या बीमारियां हो सकती है? विसर्ग, ब्लाइंडनेस, एसाइटिस, साइकेट्रिक कंडीशन यानी मेंटल डिजीज, फिस्टुला इन एनो, भ्रम, मूर्छा, स्टिफनेस, रेनाइटिस, इनफर्टिलिटी। ये कुछ बीमारियां जिनकी विरुद्धाहार की वजह से होती है, और भी बहुत सारी होती हैं। अगला आता है कॉन्सेप्ट ऑफ विहार एंड आयुर्वेदा। विहार क्या होता है? लाइफस्टाइल होती है। A lifestyle is a characteristic bundle of behavior that makes sense to both others and oneself in given time and place, including social relations, consumption, entertainment and such behavior। लाइफस्टाइल क्या होती है? हम जो दिन भर में जो हमारा चर्या फॉलो करते हैं, दूसरों के प्रति, हमारे प्रति जो अनुकूल हो, जो एक रिलेशन डेवलप करे सभी के बीच में, वैसी लाइफस्टाइल हमें जीनी चाहिए। जिसकी अगर हम अच्छी लाइफस्टाइल जिएंगे, अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो करेंगे तो हम रोग मुक्त रहेंगे और हमारी आयु सुखाई हो जाएगी। लिव अ लाइफ विदाउट हेल्थी रिस्क एंड मेक्स बॉडी फिट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। हमें ऐसी लाइफ जीनी चाहिए जो बिना हेल्थ रिस्क के हो और हमें फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट करे। आयुर्वेद अनुसार क्या है? इसका आयुर्वेद के अनुसार गोल क्या है? आरोग्य यानी रोग मुक्त रखना और स्वस्थ को बनाए रखना। अब हम जो विहार है कैसे फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहले दिनचर्या का पालन करके, जो हम आगे पढ़ेंगे और पहले भी हम पढ़ चुके हैं। ऋतुचर्या का पालन करके, डिफरेंट डिफरेंट ऋतु में डिफरेंट डिफरेंट विहार में अपनाना पड़ता है। सतव्रत का पालन करके, और निद्रा अच्छी तरह से लेनी चाहिए, और सम्यक भोजन सेवन तथा मात्रा, धारणीय वेग का धारण वेग होने में धारण करना चाहिए, जैसे ईर्ष्या, द्वेष आदि, और अधारणीय वेग का निष्क्रमण यानी अधारणीय वेग को हमें प्रॉपरली अपनी बॉडी से एलिमिनेट करना चाहिए। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।